करीब 2 साल पहले व्हेन आई वाज इन क्लास 12th मैंने अपने स्कूल की एजुकेशन सिस्टम के बारे में एक स्पीच दी। और मैं हमेशा से ऐसा बच्चा था जो कि स्पीच देने के लिए, स्टेज पे जाके बोलने के लिए काफ़ी पैशनेट था, पर मुझे स्टेज फियर था। और मुझे स्टेज पे जाके ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी या फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं बोलना था। मुझे अपने थॉट शेयर करने थे, मुझे स्टूडेंट्स के बारे में बोलना था, मुझे टीचर्स के बारे में बोलना था, या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलना था। और मैंने यही किया। तो मैंने स्पीच को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट स्टूडेंट्स के लिए था, दूसरा पार्ट टीचर्स के लिए। स्टूडेंट्स के पार्ट में मैंने बोला कि अभी कुछ दिन पहले एक टीचर ने क्लास 12 के बच्चों से पूछा कि आप लोग स्कूल के बाद क्या करियर परस्यू करना चाहते हो, मतलब आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, किस फील्ड में आप अपना आगे करियर परस्यू करना चाहते हो। और 1-2 बच्चों को छोड़ के किसी के पास भी आंसर नहीं था। इवन बच्चों को तो ये भी नहीं पता था कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे अपने दोस्तों की वजह से पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बोला था कि ये फील्ड सही है, और कुछ इसलिए, और कुछ ऐसे भी थे जो कि लड़कियों के लिए पढ़ रहे थे कि इस सेक्शन में लड़कियाँ ज़्यादा है तो इसलिए पढ़ रहे थे। ये वाली बात मैंने स्टेज पे नहीं बोली, पर किसी के पास भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं था कि वो उस सब्जेक्ट को क्यों परस्यू कर रहे हैं। और यही हाल इंडिया की मेजॉरिटी स्कूल्स में है, क्योंकि इस बारे में तो पहले कभी डिस्कशन ही नहीं हुई थी। क्लास 12 में जाके इस बारे में, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रही है, वो भी एंड में जाके। अब टीचर्स का पार्ट था, तो मैंने बोला कि टीचर्स का काम ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को ये बोले कि बच्चों अगर मंडे तक ये सारा काम फेयर नोटबुक में अलग अलग पेन के साथ, हाइलाइटर्स के साथ और ड्राइंग्स डेकोरेशन के साथ कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हें अगर पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें बाहर निकाल देंगे, या फिर प्रिंसिपल ऑफिस में जाओगे तुम, जहाँ तुम्हें प्रसाद मिलेगा। एंड आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ऐसा ही होता होगा। एंड कमेंट्स में बताओ अगर तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा ही हुआ तो। और डंडे के जोर से तो एक जानवर भी नाचने लगता है, और बच्चों को हमें इतनी नोटबुक्स फिल करा के और ये कॉपी करा के, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे दूसरे की नोटबुक से कॉपी कर रहे हैं या फिर टीचर बोल रहा है और बच्चे लिखते जा रहे हैं, तो बच्चों को टाइपराइटर थोड़ा सा बनाना है। उनको क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। वो नोटबुक फिल करने से तो कुछ होगा ही नहीं, वो तो टाइपराइटर बनेंगे। और इस तरीके से तो ये सारे बच्चे एक ही चीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे, वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल जो मैंने बोला कि टीचर का है, वो है कि स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करें। मतलब कि अगर कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, या फिर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, या फिर कोई अच्छा डांसर है, तो वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, उस बच्चे को सपोर्ट करे। ये नहीं कि तू सिर्फ मैथ्स या फिजिक्स पढ़, क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। अब जिस टीचर ने मुझे स्टेज पे बुलाया था, उसने मुझे बोला कि अब बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब स्पीच को एंड करते हैं। हालांकि मेरे को काफ़ी कुछ बोलना था, पर जैसे ही मैंने थैंक यू बोला तो इतनी ज़्यादा तालियां बजी, ऐसा कर रहा था जैसे मैंने बच्चों के मन की बात बोल दी। सब बच्चे यही बोलना चाहते थे, पर वो कोई बोल नहीं पा रहा था। पर इसके बाद मुझे कभी स्टेज पे बोलने नहीं दिया, स्पीच नहीं देनी थी मुझे, क्योंकि मैंने सबके सामने ही सच बोल दिया था एजुकेशन सिस्टम का। और ये हर स्कूल की, ऑलमोस्ट हर स्कूल, मेजॉरिटी स्कूल्स की कहानी है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, क्योंकि इसके बाद मेरे पास एक टीचर आए और उन्होंने मेरे को बोला कि यू कैन बी अ रेडियो जॉकी बिकॉज यू हैव गुड स्पीकिंग स्किल्स। एंड आई वाज लाइक कि ऐसे ही टीचर होते हैं जो बच्चों के करियर बनाते हैं, क्योंकि वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। एंड ये ऑब्जर्व मी, जबकि मैं टीचर्स के बारे में ही, टीचर्स की गलतियाँ निकाल रहा था, उसके बाद भी ही ऑब्जर्व मी। एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट टीचर, जो कि नोटबुक बनाने पे, नोटबुक कॉपी और टाइप राइटिंग पे ध्यान नहीं देते थे। वो देते थे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों का, और उसके बाद पनिशमेंट मिलती थी अगर उन्होंने पूरी मेहनत से आपको सिखाया, पढ़ाया, और उसके बाद आपने टेस्ट में फिर भी परफॉर्म नहीं किया आपकी गलती की वजह से, क्योंकि आपने लापरवाही की, तो वो पनिशमेंट मिले तो फिर वो जायज़ भी है। और यही सबसे बड़ी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है, कॉम्पिटेंट टीचर्स की। पढ़ा तो कोई भी सकता है, पर पढ़ाने का तरीका होता है जो डिफरेंशिएट करता है एक कॉम्पिटेंट टीचर को और एक इनकॉम्पिटेंट टीचर को। और जब तक एटलीस्ट ये सही नहीं होगा, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा कॉम्पिटेंट टीचर्स नहीं आएंगे, इसके लिए कोई तरीका नहीं ढूंढा जाएगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होने वाला। और भी वैसे तो काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, पर ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है। और जो रीज़न है उनके बारे में कभी बात करेंगे। बट इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।